बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 18 फिजिक्स 10th क्लास। टॉपिक था हमारा रेडियोइसोटोप्स का इस्तेमाल 18.6। उसमें कार्बन डेटिंग क्या होती है। हवा में रेडियोएक्टिव कार्बन की मामूली सी मिकदार मौजूद होती है और हमारा जिस्म इसको कुछ हद तक जानवरों पौधों ये बर्दाश्त कर सकता है और वो बगैर नुकसान दिए ये रेडियोएक्टिव कार्बन हमारे जिस्म में रहती है। सबसे पहले रेडियोएक्टिव कार्बन क्या होता है, पौधे इसको इस्तेमाल करते हैं खुराक बनाने के लिए, तो पौधों का हिस्सा बन जाती है। जब पौधे क्या होते हैं या उन पौधों को हम खा लेते हैं या पौधे मर जाते हैं तो फिर उनमें कार्बन डेटिंग शुरू हो जाती है, यानी रेडियोएक्टिव कार्बन अपना टूटने का अमल शुरू कर देती है। इसी तरह से इंसानों में भी रेडियो एक्टिव कार्बन मामूली सी मिकदार रहती है और जब तक कोई इंसान जिंदा है तो उसमें कार्बन रेडियो एक्टिव की मिकदार मुस्तकिल रहती है, वो चेंज नहीं होती। कितनी होती है? क्वांटिटी ऑफ रेडियो कार्बन एटम इन लिविंग ह्यूमन बीइंग इज 238 बैक्यूरल पर किलोग्राम। बैक्यूरल क्या है? रेडियो यानी कि एक्टिविटी उसके टूटने का एक यूनिट है। ठीक है जी। तो एक जिंदा इंसान, जैसे हम लोग अब जिंदा हैं, तो हमारे तकरीबन यानी कि तमाम इंसानों में जो अडल्ट हैं, इसमें नॉर्मल भी हैं, उनमें 238 बैक्यूरल पर किलोग्राम होगी रेडियोएक्टिव कार्बन। लेकिन जब यही इंसान मर जाते हैं तो फिर रेडियो एक्टिव कार्बन टूटना शुरू करती है। इससे हमें पता चल सकता है कि किसी आदमी को मरे हुए या कोई जानवर है या कोई पौधा है उसका अगर बाकियात मिले, फॉसिल मिले, तो हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको कितना अरसा हो गया। अगर फर्ज करें कोई इंसान की हड्डी मिली है, उसको हमने देखा है और हमने ये देखा कि उसका 1/2 हिस्सा रह गया, तो हम कह सकते हैं कि उसकी उम्र कितनी है। और ये भी 1/2 का मतलब उसकी असल मिकदार का फर्स्ट नेम 238 बैक्यूरल पर किलोग्राम थी। तो और फर्स्ट में इसको 2 पर डिवाइड करें, आई समझ तो 119 अगर बैक्यूरल पर किलोग्राम रह गई तो हम कह सकते हैं कि उसकी तादाद मिकदार क्या होगी? आधी। और कितनी देर में उसकी एज क्या होगी? कार्बन की जो रेडियोएक्टिव कार्बन है, आई समझ उसकी हाफ लाइफ है 5720 साल, यानी इस आदमी को मरे हुए 5720 साल हो चुके हैं या पौधा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी पौधे की, जानवर की, यानी कि जो काफी पुराना मरा हुआ हो, उसका उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। सेम इस तरह से अगर 1/4 हो जाए तो वो कितनी दफा यानी हाफ लाइफ हुई होगी? 2। तो 5720 को हम किससे तरफ दे देंगे? 2 से, तो हमें पता चल जाएगा इतने ऐसे के उसको हो गया मरे हुए। तो इस तरह से हम कार्बन डेटे से किसी इंसान, जानवर या पौधे का अंदाजा लगा सकते हैं अगर फॉसिल बाकियात मिले। सेम इस तरह से क्या करते हैं, कुछ चट्टानें होती हैं, चट्टानों में क्या होते हैं? मट्टी के ज़रात होते हैं, तो वहां पर भी कुछ रेडियो आइसोटोप्स क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर यह है कि अनस्टेबल पोटेशियम K40 जब टूटता है तो स्टेबल ऑर्गन Ar40 बन जाता है और इसको क्रिप्टॉन यानी कि वो पोटेशियम से आर्गॉन में तब्दील होने में 2.4 मल्टीप्लाई 10⁸ इयर्स हो जाते हैं। तो इस तरह से कोई भी अगर चट्टान है, उसकी मट्टी लें या उसकी हम ज़रात लें, तो हमें उसकी उम्र का अंदाजा मालूम हो सकता है कि हम क्या करते हैं फिर जो क्या है आर्गन 40 और क्रिप्टॉन पोटेशियम 40 था, दोनों की मिकदार का मवाजना कर लेते हैं और हमें पता चलता है ये पहाड़, ये चट्टान कितना अर्सा क्या है पुरानी है। तो इस तरह से हम लोग कार्बन डेटिंग और इस तरह से हम किसी भी फॉसिल का रिकॉर्ड मालूम कर सकते हैं। इसी तरह साइंसदान भी ये करते हैं कि जानबूझ के रेडियोएक्टिव खाद की थोड़ी सी मिकदार जो पौधे के लिए नुकसानदेह नहीं होती, पौधे को दे देते हैं, फिर उसके चेक करते हैं। उनके पास क्या होते हैं? इनके डिटेक्टर होते हैं, रेडियोएक्टिविटी के डिटेक्टर, जो चेक करते हैं और बताते हैं इसने कितनी मिकदार जज्ब की है। वो फिर इसका अंदाजा लगाते हैं, फिर वो देखते हैं कि कितना अर्सा चलता है। इस तरह किसी भी पौधे वगैरह इसकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये तो सारा था कार्बन डेटिंग से हम किसी चीज की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। आज का टॉपिक है फिशन रिएक्शन 18.7। फिशन का मतलब होता है टूटना, रिएक्शन का मतलब क्या है? कीमियाई अमल। टूटने का कीमियाई अमल क्या है? ये हुआ कैसे था? दो साइंटिस्ट थे, पहले इसकी तारीफ सुन लें। फिशन रिएक्शन क्या होता है? वो अमल जिसमें एक भारी न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में क्या हो जाता है? तब्दील हो जाता है, साथ साथ बहुत ज्यादा एनर्जी हासिल होती है। ओटोहान और स्ट्रासमैन दो साइंटिस्ट थे, उनका वो करना क्या चाहते थे? यूरेनियम 92-235 को भारी करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने इस पर एक न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट की।
क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर न्यूट्रॉन का चार्ज नंबर कोई नहीं है, यानी एटॉमिक नंबर कोई नहीं है, एटॉमिक मास 1 है, तो उनका ये इसके साथ मिलकर क्या हो जाएगा, 235 से 236 हो जाएगा, यानी उसका मास बढ़ जाएगा, भारी हो जाएगा। लेकिन ये हुआ नहीं, उसका उलट हो गया। उलट क्या हुआ, इसने दो गैर कैंसर न्यूक्लाइड में तब्दील हो गया, बेरियम और क्रिप्टॉन। अगर हम बेरियम का देखें एटॉमिक नंबर है जी, ये है जी 56 और 141, और क्रिप्टॉन का अगर हम लें तो क्या था 36 और 92। अगर आप इसका मुशाहिदा करें चार्ज नंबर का, तो ये देखें 56 और 36, 6 6 12 5 3 8 और 9 92, चार्ज नंबर तो वही रहा, जबकि करना क्या चाहते थे, मास नंबर बढ़ाना चाहते। अब अगर हम देखें 141 में 92 प्लस करें, 2 9 4 13 233, बल्कि 3 की क्या आई है, कमी आ गई है। करना क्या चाहते थे, भारी करना चाहते थे, उल्टा मास क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हुआ कि इसने 3 न्यूट्रॉन को क्या किया, खारिज किया, और साथ में बहुत ज्यादा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हासिल की, खारिज की। तो इस तरह से अगर 3 न्यूट्रॉन निकालें तो 3 ये एक निकालें तो वही पूरा हो जाता है। तो बस वो अमल अब यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। फर्स्ट है यूरेनियम है U92 235, और एक न्यूट्रॉन की इस पर बम्बारमेंट की तो देखा गया कितने न्यूट्रॉन हासिल हुए, 3। ये 3 न्यूट्रॉन क्या हुए, हासिल हुए। उनमें से हर एक ने मजीद कितने न्यूट्रॉन हासिल किए, ये फर्स्ट एक गोल दायरे से ज़ाहिर कर रहा हूँ, 3। इसने मजीद कितने खर्च किए, 3। फिर हर एक ने मजीद कितने खर्च किए, 3। यहाँ तक एक सिलसिला चलता रहा और शुरू हो गया, इसको कहते हैं फिशन चेन रिएक्शन। हर यानी कि क्या हुआ, न्यूट्रॉन ने मजीद 3 खारिज किए, साथ साथ एनर्जी, और ये इतनी ज्यादा एनर्जी खारिज होती रही कि वो ये यूरेनियम बहुत ज्यादा धमाके के साथ क्या हो गया, फट गया। ठीक है जी, तो इस तरह से होता है। यही जो है टेक्निक है, इसको एटम बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कि ये देखें यूरेनियम क्या क्या लिया जाता है, यूरेनियम जब ऐसे पड़ा हुआ है लेड के बॉक्स में, शीशे के बॉक्स में, तो वो कोई शुआएं खारिज नहीं करता, इन उसमें केमिकल रिएक्शन शुरू नहीं होता। लेकिन जब उस पर यह हादसाती तौर पर टेक्निक इजाद हुई, करना क्या चाहते हुआ उलट, जब इस पर न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट कर दें तो ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, और ये यूरेनियम टूटने का शुरू करता है। टूटता है तो हर 3 न्यूट्रॉन खारिज करता है, मजीद 3 मजीद 3, इतनी ज्यादा एनर्जी गेन कर लेता है ये खुद बहुत बड़े धमाके के साथ, और बहुत बड़ी खतरनाक किस्म की तबाही फैलाता है। तो इस टेक्नोलॉजी को मिसाइल, एटमी मिसाइल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसको हम पूर्ण मकासद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अगर कंट्रोल किया जाए तो कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन क्या होता है, उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, ये देखें। फर्स्ट एक न्यूट्रॉन से कितने न्यूट्रॉन हासिल हुए, 3। उन 3 न्यूट्रॉन में जो इजाफी न्यूट्रॉन है 2, उनके आगे कैडमियम या बोरॉन की सलाख रखी जाती है। तो ये न्यूट्रॉन कैडमियम या बोरॉन की सलाख जज्ब कर लेते हैं, ये कितने खारिज करेगा, मजीद 3। इसके आगे कैडमियम और बोरॉन की सलाख रखी जाएगी, ये कितने रखे जाएंगे, 3। और फिर इसके आगे कैडमियम, और ये बड़ा क्या होता है, बड़ी यानी कि एहतियात से, तवज्जो से, और बड़े यानी कि मेहनत तलब काम होता है, और ये काम किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो यहाँ एटमी घर है, वहां से बिजली बनाई जाती है इस तरह से, और एक फिशन रिएक्शन को कंट्रोल करके। तो अगर आपे से बाहर हो जाए तो यानी कि कंट्रोल ना हो, अल्लाह ना करे, तो ये खुद एटमी घर जो होगा बहुत बड़े धमाके से फट जाएगा। ना सिर्फ वो फटेगा बल्कि उसके साथ साथ पूरे शहर को भी तबाह कर देगा, और उसके साथ साथ ये भी होता है कि वहां पर रहने वाले लोगों के लिए बड़ा मसला मसाइल है। और जो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करते हैं उनका खास किस्म का लिबास भी होता है कि ये ना हो कि वो शुआओं की जद में आ जाए और उनको कैंसर वगैरह इस तरह की बीमारी ना हो। तो आज का टॉपिक क्या था, फिशन रिएक्शन। बेसिकली हमने पढ़ाना था, उसको तो मैंने रिवाइज करवाया। फिशन रिएक्शन ये होता है कि जिसमें एक भारी एटम 2 छोटे यानी कि न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाए, साथ में न्यूट्रॉन खारिज हो, बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज हो। ठीक है, इसको इजाद किसने किया था, यानी कि ओटो हान और स्ट्रासमैन ने। ठीक है जी, और ये एक फिशन रिएक्शन, और ये क्या होता है, फिशन चेन रिएक्शन, कि जब एक न्यूट्रॉन की यूरेनियम पर बम्बारमेंट करते हैं तो हर एक 3 बनाता है, और इस तरह से एक सिलसिला जारी रहता है। इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, और उस अमल को क्या कहते हैं, कंट्रोल फिशन रिएक्शन, और उसको किस में किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर इसके बावजूद इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं, मैं और कोशिश करूंगा इसके जवाब देने की। ओके, अल्लाह हाफिज़।